अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथमेटिक्स चैनल। आज हम जो है ना हमारा लेक्चर नंबर 24 जो उसका पार्ट रह गया था, आज हम वो करने लगे हैं। उसमें आ जाता है जी सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना वो उससे हमने ये आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है जी, कह रहा है चेक द वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स एक्स 3x माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है, और बता रहा है इंटरवल जो है ना वो है 0 और 2, ये दो इंटरवल है। और एक तो हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है और दूसरा वो कह रहा है जी फाइंड सी, यानी कि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये फार्मूला लिखा हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो अब देखें हमारे पास इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है सिवाय ए और बी के। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं कि अपने क्वेश्चन की तरफ। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ए कौन सा है और बी कौन सा है, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यूज है और एक इक्वेशन है। इन तीन चीज़ों की बेसिस पे हमने जो है ना वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये देखेंगे 0 जो है ए को बिलोंग कर रहा है और 2 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके फिर हम इसकी वैल्यू जो है ना निकालना है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। सो अब हम पहले निकालते हैं एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे जो है ना हम पहले ए पुट करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए की हम वैल्यू रख रहे हैं एफ ऑफ 0, ये हमने वैल्यू रखी। वैल्यू पुट करके आगे जो है ना एफ ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे भी हमने सारा जो है वो 0 पुट करना है। तो ये हम पुट कर लेते हैं 0, ये आंस जो है ना वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम जो है ना एफ ऑफ बी फाइंड करने लगे हैं। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 3 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब आगे इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस इसका आ गया 8। तो ये दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो आएगा -2। अच्छा गाइस, अब देखें हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई है, ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने जो है ना इसका डिटर्मिनेंट लेना है, सॉरी डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये पिछली क्लास में भी डेरिवेटिव वाले काफ़ी क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। सो ये 1 आ गया, माइनस पावर पहले ले आती है, पावर जो पहले आ जाती है और जो वेरिएबल होता है उसमें से एक पावर कम कर देते हैं। तो कम करने से क्या होगा, ये स्केयर हो जाएगा। और फिर क्या करना है जी, पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेना है। वो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये 1 हो गया। अब इसको हम जो है ना एक प्रॉपर तरीके में लिखते हैं। तो ये हमारे पास मान गया। अब हमारे पास ये भी चीज़ आ गई है, ये ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी है। अब हम जो है क्या करना है, हमें सी चाहिए। सो अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसमें हम जो है ना वो सी पुट करने लगे हैं। जो हमारा ये आ गया ना डेरिवेटिव, इसमें हम सी पुट करने लगे हैं। ध्यान से देखना गाइस, ये हम जो है ना ये सी पुट करने लगे हैं। जब हम जाहिर है जहाँ एक्स की जगह पे हम सी पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा हम उसकी जगह पे सी पुट करेंगे। ये 3 और ये आ जाएगा सी का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखें एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक ये है, एक ये है और ए बी की वैल्यू हमारे पास ये उसने दी हुई है। इन वैल्यूज को हमने यूज करके तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड करने का सारा ये स्ट्रक्चर चल रहा है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सारी वैल्यू जो है हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। ठीक है, अच्छा जी गाइस, आगे जो है ना यहाँ पे हमने छोटा सा आपको पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट क्या है, इस तरह के जो पॉइंट होते हैं इसे कहते हैं प्रेजेंटिंग। तो पेपर में जो है ना वो प्रेजेंटिंग भी बड़े मायने रखती है। सो थोड़ा सा जो है ना ये इसमें इजाफी चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना क्या है, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जैसा कि इक्वेशन 1 है, इसमें ये सारी वैल्यूज लिखना है। यार चेकर को भी पता होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके
बेसिस पे आपकी प्रेजेंटिंग बनती है, तो प्रेजेंटिंग भी पेपर में ज़्यादा मायने रखती है। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन जो है ना इस पर तफसील से बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। अच्छा गाइस, अब हम जो है ना ये वैल्यूज की पुट करने लगे हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस 3c² इज इक्वल टू, अब हमारे पास एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, -2, आगे -0 ओवर बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2 और -a की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हम सिंपल इसको हल करने लगे हैं जी। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 ओवर 2, ये आ जाएगा 3 माइनस 3c², ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये 3 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया माइनस। अब 4 इज इक्वल टू 3 और हमने क्या वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे। ये हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओवर √3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमारी c की वैल्यू जो है ये रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी फाइंड होगी। अच्छा गाइज, अब हम अपने ना सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहा है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन दिए हुए हैं, उनको हमने एवेल्यूएट करना है, इंटेग्रल उनका मतलब फाइंड हमने करना है। तो सिंपल सा तरीका, बड़ा ही आसान तरीकाकार है, तो ज़रा ध्यान से देखना है आपने, तो बड़े इजीली आपके क्वेश्चन निकालते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अब आपने देख लेंगे क्या, 5 sin x -3 cos² x ओवर cos² x। अब हमने क्या करना है कि ये जो cos² x है दोनों के बटे के नीचे आ रहा है, हमने इसको लहदा कर देना है। जैसे कि फर्ज करें ना हम कोई चीज़ है, फर्ज H2O, इनको हम मिला के पानी बनाते हैं, तो इनको फिर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये दोनों गैसेज आपस में लहदा हो जाती हैं। इनकी किसी चीज़ को पहले जोड़ना फिर तोड़ना, इसलिए चीज़ को जोड़ा गया है, क्वेश्चन को जोड़ा गया, हम उसको थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं। तोड़ना क्यों है कि अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इसको हम इसके नीचे ले आते हैं। ये देखें 5 sin of x ओवर cos² x -3 cos² x ओवर cos² x इंटू डी ऑफ x। ये हम जो है ना अपना क्वेश्चन इस तरह लिख लिया है। अब देखिए इसका अगर हम दोबारा एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, cos² x आएगा, तो फिर ऊपर वही रकम आ जाएगी। यानी कि हमने इसको पहले उसने जोड़ा हुआ था, थोड़ा सा हमने तोड़ा है क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं जी, आगे आएगा ये देखें 5 हम बाहर ले आते हैं, साइन ऑफ x और नीचे जो cos है इसको हम 2 दफा लिख लेते हैं, यानी कि cos ऑफ x डॉट लगा के 1 ओवर फिर cos ऑफ x, ताकि हमारा जो है ना इसको हल करना, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान तरीकाकार हो जाएगा। फिर माइनस आगे 3 और ये नीचे सॉरी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या रह जाएगा 1, आगे डी ऑफ x आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये जो सबको ही पता है यार, इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, इनमें ज्यादा जो है ना वो बहस करने की, ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन देखें, साइन ऑफ ओवर कॉस क्या होता है, tan ऑफ x और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेकेंड x। सिंपल, ये इसके इंटीग्रल ले लें, डी ऑफ x हो जाएगा। -3 हम इधर ही रखते हैं, आगे फिर इसका आगे क्या बचेगा, 1 का हम जो है ना इंटीग्रल ले लेते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास tan एंड सीकेंड, इसका हमारे पास जो है ना वो क्या इंटीग्रल आएगा, सीकेंड ऑफ x। हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा सीकेंड ऑफ x, आगे -3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन जो है ना 1 का इंटीग्रल जो है वो होता है x।
ठीक है। अगर 1 का हम डेरिवेटिव लें तो वो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन इंटीग्रल जो है x में आ जाएगा। और आगे क्योंकि हम इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम साथ कांस्टेंट प्लस कर देंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। अच्छा गाइज, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने पिछला किया वैसे ही है, और इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जानी है। सो आप इसको खुद ट्राई करें, और अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो देन आपने ग्रुप में पूछ लेना है या यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब भी काइंडली एक दफ़ा लाजमी बता देना कि हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम नीचे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, उसने डेरिवेटिव दिया हुआ है एक फंक्शन का, ये डेरिवेटिव, और वो हमें क्या है कि फाइंड ऑफ f3, इनके हमने f3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, f3 की वैल्यू निकालना तो यार बड़ा ही आसान काम है कि f की जो फंक्शन दिया उसमें 3 पुट कर दे और उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट दे दिया है। वो ट्विस्ट क्या है कि उसने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, ये f ऑफ x है, तो उसने इसका जो है डेरिवेटिव पहले ही ले लिया है। हमें चाहिए f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x। सो हम इसको अब क्या करेंगे, हमेशा मेरी एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने डेरिवेटिव को खत्म करना हो ना तो हम उसका इंटेग्रल ले लेते हैं। सो हम पहले सबसे क्या करेंगे, इंटेग्रल लेंगे। मतलब क्या है कि f ऑफ x जो है ना वो इसकी इक्वल होता है इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x। ये तो हम जो f ऑफ x उसने लिया इसका हम इंटेग्रल ले लेंगे, तो हमारे पास f ऑफ x दोबारा वापस अपनी वापस हालत में यानी कि रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो हम जो है ना इसका इंटेग्रल ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 16x³ और -4x dx। मैं बड़ी शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। तो हम इंटेग्रल लेते हैं। इंटेग्रल में क्या काम करते हैं गाइस, इंटेग्रल में ये छोटा सा काम करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं, 3 पावर है तो पावर 4 हो जाएगी और उसी से डिवाइड कर देते हैं। बस इंटेग्रल में यही एक काम है। ठीक है, -4 यहाँ पे x 0 हो जाएगा और नीचे x की 2 नीचे हो जाएगा, और प्लस क्या करते हैं इसमें कांस्टेंट प्लस करते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, 4 से और 1 सा और 4 सा 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 2 1 सा और 2 सा 2x² प्लस c। ये हमारे पास आ गया है f ऑफ x। अब देखिए हमारे पास अब f ऑफ x आ गया है, तो यहाँ से f ऑफ 3 की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ये तो मैथड सबका नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम जो है ना इसको एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि किसी को अगर कोई मसला हो तो वो उसका सॉल्व हो जाए। f ऑफ यहाँ हम 3 पुट करेंगे, जब यहाँ x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं तो जितने जितने x हैं जहाँ जगह x है सबकी जगह पे हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, -2 3 का स्क्वायर प्लस c। अब ये देखें 4 और अच्छा गाइस, अब 3 की पावर जो है 4 वो होती है 81। ठीक है, ये हो गया 81 -2 और 3 की जो है ना वो 2 होती है 9 और प्लस c। अब जो है ना 84 1 सा 4 और 32 -80। ठीक है, आगे प्लस c भी है, और इनको हम जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 306। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हल हो गया। तो अब हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया वो गाइस आपने करना है, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जिनको न्यूटन मेथड के जरिए आपने करना है। सो अभी वो क्वेश्चन नोट कर लें और फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ होगी। तो हाँ जी गाइस, जैसा कि कल मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि वीडियो वाले जो है ना वो आप सबको पता है कि एक थोड़े मिनिमम से क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए देते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो है ना वो टू द पॉइंट होते हैं। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करने को मिल जाए ना तो बंदे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। सो इसके लिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा लाया हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड न्यूटन मेथड के। सो क्वेश्चन को नोट करना है और फिर यही क्वेश्चन जो है ना आपने
इनको सॉल्व करना है और इनमें अगर आपको कोई मसला आता है क्योंकि इनका सोल्यूशन कहीं से भी नहीं आपको मिलना, और अगर आपको वो मेथड का पता है तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और अब आपने करना क्या है, इनको सॉल्व करना है, और अगर इनमें कोई मसला वगैरह आ जाता है तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, मुझसे पूछ लेना है कि हमें यहाँ सर मसला आ रहा है, फिर इंशाल्लाह आपका मसला को सॉल्व किया जाएगा और फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो क्वेश्चन गाइस नोट करें, 3 क्वेश्चन मैंने जो है ना वो आपके लिए बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है x² प्लस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपने न्यूटन मेथड के लिए करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x का क्यूब प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, 7x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये गाइस 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आपने जो है ना न्यूटन मेथड के जरिए करना है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको इजाफी क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है ना, आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छी तरह से हो जाए। और अब गाइस मुझे मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, मुझे ये बताना है आपने कि जो कौन सा बंदा जो है ना वो मेरी वीडियोस रूटीन के साथ देख रहा है उसने आज की वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। और दूसरी बात ये है कि जिस बंदे को मेरे क्वेश्चन की, मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है वो भी मुझे बताए, और अगर किसी को इनमें कोई कमी पेशी नज़र आ रही है तो वो काइंडली लाजमी मुझे बताए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इसको अपनी वीडियो को इम्प्रूव करके मैं हर टाइम जो है ना कुछ ना कुछ बेटर उसमें कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव हो जाए। ताकि मेन चीज़ होती है कि समझ आना, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर तो वीडियो जैसी भी हो तो उम्मीद है कि फिर तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि आपको समझ आ रही है। और अगर समझ नहीं आ रही तो फिर बताएं, इंशाल्लाह मैं मेथड चेंज कर दूँगा। कल मैं जो है ना थोड़ा सा मेथड चेंज करके आपको बताऊँगा, फिर आपने बताना है कि कल वाला मेथड या जो मैंने 2 लेक्चर जिस मेथड में दिए हैं ये वाला मेथड सही है, जिसकी आपको बेटर समझ आएगी इंशाल्लाह उसी मेथड के मुताबिक हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना अपलोड करेंगे।